हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर अपन फोर्थ स्टार्ट कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करते हैं जो एग्जाम के नज़रिए से भी मोस्ट और उसको एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। देखिए चैप्टर नंबर 4 बीएससी पार्ट चैप्टर नंबर 4 का नाम है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नाम यही था, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, जिसके अपन ने डेफिनेशन देख ली थी डिफरेंशिएशन की। उसके अलावा उसके कुछ एक एग्जांपल किए थे। आज अपन करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। देखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर fz to be नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। इस फंक्शन कौन सी की बात कर रहा है? fz की बात कर रहे हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट क्या देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है? fz इज इक्वल्स टू u ऑफ xy प्लस आइटा v ऑफ xy to be analytic in the domain D is that in the domain D u and v satisfy Cauchy-Riemann equation। Cauchy-Riemann इक्वेशन या फिर इसको CR इक्वेशन भी बोलते हैं। del u अपॉन del x इज इक्वल्स टू del v अपॉन del y, del u अपॉन में del y माइनस del v अपॉन del x। ये अपनी क्या है? ये अपने प्रूव करना है। देखिए थ्योरम क्या कहती है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन। एक नेसेसरी कंडीशन अपने को दी है, fz इज इक्वल्स टू fz u xy प्लस आइटा v x y टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन D। वो एनालिटिक है किसी डोमेन D के अंदर, मतलब विश्लेषित फलन है किसके अंदर? कोई डोमेन है उसका D के अंदर। इज दैट इन द डोमेन D u एंड v सेटिस्फाई Cauchy-Riemann इक्वेशन। तो वो फंक्शन एनालिटिक होने के साथ किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? Cauchy-Riemann समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। मतलब अपन एनालिटिक फंक्शन लेके चलेंगे और CR इक्वेशन क्या करेंगे? इसके लिए प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ ये स्टेटमेंट था। प्रूफ देखिए इसका, लेट f डैश z इज इक्वल्स टू लिमिट del z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस del z माइनस f ऑफ z अपॉन में del z। इक्वेशन नंबर 2। ये अपनी किसकी कंडीशन है? डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन है। f del z की लिमिट del z टेंड्स टू 0 f z प्लस del z माइनस f z अपॉन में del z। here z इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आइटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन इसी तरीके से लिखते हैं। तो f z बराबर क्या हुआ? फंक्शन ऑफ f z u प्लस आइटा v। f z को अपन w भी लिख सकते हैं, u प्लस आइटा v के रूप में। तो u को क्या लिखेंगे अपन? u ऑफ xy प्लस आइटा v ऑफ xy।
क्योंकि अपने वैल्यू चाहिए z प्लस डेल जेड की वैल्यू चाहिएगी और एफ जेड की वैल्यू चाहिएगी। तो यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, ये तो हो गया एफ जेड जेड से। अगर डेल जेड हो तो डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। इसको कैसे लिखेंगे? जेड एक्स के साथ वैल्यू क्या आएगी देखिए, मैंने डेल जेड आएगा अपना डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। तो अब देखिए अपने को क्या चाहिए, जेड प्लस डेल जेड चाहिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे जेड प्लस डेल जेड। जेड की वैल्यू क्या है अपने पास एक्स प्लस आइटा वाई, प्लस डेल जेड की वैल्यू क्या है डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। तो एक्स प्लस डेल एक्स एक जगह कर लो, प्लस आइटा वाई प्लस डेल वाई। तो ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ से इक्वेशन आ गई डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। तो जेड प्लस डेल जेड क्या आ गया एक्स प्लस आइटा वाई प्लस डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। तो यहाँ से एक्स प्लस डेल एक्स एक जगह कर लिया, प्लस आइटा वाई प्लस डेल वाई एक जगह कर लिया। अब अपने वैल्यू क्या चाहिए एफ जेड प्लस डेल जेड की। तो यहाँ से वैल्यू देखिए एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। क्योंकि इसके साथ देखो यू एक्स वाई आया था, अब अपने पास फंक्शन क्या बन गया एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आइटा वाई प्लस डेल वाई। तो एफ जेड की वैल्यू क्या होगी यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा बी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी एफ जेड प्लस डेल जेड की। सबसे पहले जेड की वैल्यू निकाली, एफ जेड की वैल्यू निकाल ली, डेल जेड की निकाली, जेड प्लस डेल जेड निकाल लिया, और इससे अपने किसकी वैल्यू निकाली एफ जेड प्लस डेल जेड की। अब देखिए इसके बाद यहाँ से अपन इसको वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो 1 इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 क्या था एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू थी। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 यू, इसकी वैल्यू अपने पास ये एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा बी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा, ये हो गया माइनस का u एफ जेड की वैल्यू क्या है अपने पास u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई, और अपॉन में क्या है इसके डेल जेड। तो डेल जेड की वैल्यू पुट कर लीजिए डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ये वैल्यू अपने क्या से पुट करी, इन इक्वेशन से वैल्यू इसमें पुट करते हैं। अब देखिए वैल्यू से देखिए अपन ने करनी है, इसमें क्या करो आइटा वाली टर्म एक जगह कर लो और बिना आइटा वाली एक जगह कर लो। देखो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई, माइनस का यू एक्स वाई, इसमें आइटा है प्लस का आइटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई माइनस का वी ऑफ एक्स वाई, और अपॉन में क्या आएगा डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, इक्वेशन नंबर दे दो इसको
2। देखिए क्या है, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 u x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया अपन ने 2। अब देखिए नेक्स्ट इसके आगे, अब देखिए अपन इसके दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो अपने पास एक्स एक्सिस पे क्या होता है, डेल वाई 0 होता है, दैट इम्प्लाइज डेल जेड क्या था अपने पास, डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, तो डेल वाई की वैल्यू 0 हो गई तो क्या आ गया, डेल एक्स, तो डेल जेड इज इक्वल्स टू del x. If del z tends to 0, that implies del x is also tends to 0. तो देखिए अपनी इक्वेशन नंबर 2 implies f dash z is equals to, लिमिट क्या आ जाएगी, del x tends to 0, del x tends to 0, u x plus del x क्या हो गया, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डेल वाई की वैल्यू 0 है, तो क्या है यहाँ से u ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस का u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस का बी ऑफ एक्स वाई और अपॉन में डेल ऑफ एक्स, क्योंकि आइटा डेल वाई क्या हो गया अपना 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए वैल्यू अपनी लिमिट पुट करनी है, यहाँ से लिमिट पुट करते हैं, अलग अलग कर लो इसको, अपॉन में लिमिट अलग अलग करते हैं, तो क्या है, लिमिट del x tends to 0 u of x plus del x comma y minus का u of x y अपॉन में del x, आइटा पड़ा, आइटा बाहर निकाल दो, प्लस में आइटा लिमिट del x tends to 0 v of x plus del x comma y माइनस का v of x y अपॉन में डेल ऑफ x। अब देखिए इसके आगे, आपने सेकेंड ईयर के अंदर फॉर्मूले पढ़े होंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, अगर लिमिट लगाई हुई हो तो दैट z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये आता है डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस आइटा डेल बी अपॉन में डेल एक्स। तो इसमें ये फॉर्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स का, और ये फॉर्मूला होता है डेल बी अपॉन डेल एक्स का, आपके इसके अंदर सेकेंड ईयर की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। अब देखिए अलोंग वाई एक्सिस करते हैं इसको, एक्स एक्सिस के अलोंग कर लिया, अब करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। केस अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कर लिया, अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा, डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल एक्स अगर इक्वल्स टू 0 है तो डेल जेड क्या आया, डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, ये 0 हो गया, तो डेल जेड क्या आया, आइटा डेल वाई, और अगर डेल जेड 0 की तरफ जा रहा है तो फिर क्या जाएगा, डेल वाई भी 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को इम्प्लाइज करना अपने को, 2 इम्प्लाइज f dash z is equal to limit del
y टेंड्स टू 0 u ऑफ x कॉमा y प्लस del y माइनस 2x y प्लस आइटा v x y प्लस del y माइनस u x में आइटा del y, क्योंकि del x की वैल्यू क्या हो गई अब 0 हो गई यहाँ से। तो देखिए इस वैल्यू से क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो तो क्या है 1 आइटा तो बाहर ले लो, लिमिट del y टेंड्स टू 0 क्या है u x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस का u एक्स वाई अपॉन में क्या है डेल्टा y प्लस आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, तो ऐसे क्या है लिमिट del y टेंड्स टू 0 v ऑफ x y प्लस del y माइनस v ऑफ एक्स वाई अपॉन में ये सब अपन ने किया है पिछले वाले केस में, वही सेम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एफ डैश जेड क्या है 1 आइटा del u अपॉन में del y प्लस del v अपॉन में del y, इसकी वैल्यू आई एफ डैश जेड की। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास 4 आ गई। यहाँ से क्या करेंगे 3 and 4 implies 3 and 4 implies यहाँ से अपन कंपैरिजन करेंगे, मतलब कंपैरिजन मतलब दोनों को इक्वल रखेंगे। तो रख दो, क्या आएगा अपने पास वैल्यू क्या देख लो एक बार, पहले लिखते थे एफ डैश जेड की वैल्यू क्या थी अपने पास 1 अपॉन del u अपॉन del x प्लस आइटा del v अपॉन del x। दूसरी वैल्यू क्या थी एफ डैश जेड की 1 अपॉन आइटा del u अपॉन del y प्लस del v अपॉन del। दोनों का क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करोगे तो अपने पास क्या आएगा del u अपॉन में del x प्लस आइटा del v अपॉन में del x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आइटा del u अपॉन में del y प्लस del v अपॉन में। इसमें आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा del u अपॉन del x प्लस आइटा del v अपॉन del x इज इक्वल्स टू माइनस आइटा del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन। यहाँ से आइटा से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे ऊपर नीचे आइटा से क्या क्या मल्टीप्लाई, तो आइटा स्क्वायर माइनस 1 और आइटा मल्टीप्लाई का होगा। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं इसका। आइटा वाली टर्म का आइटा के साथ और नॉन आइटा की नॉन आइटा के साथ कंपैरिजन कंपेयर करते हैं। तो del u अपॉन del x किसके इक्वल आया del v अपॉन del y। आइटा वाली टर्म को देखो del v अपॉन del x किसके इक्वल आया माइनस का del u अपॉन del y के। पर अपने प्रूफ क्या करना था del u अपॉन del y पॉजिटिव, तो इसको माइनस में साइन रख दो, तो del u अपॉन del y इज इक्वल्स टू del v अपॉन del x माइनस। तो एक इक्वेशन ये आ गई, बोथ इक्वेशन आर। इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन CR इक्वेशन बोलेंगे। तो ये यहाँ तक आप कंप्लीट करोगे, इसको नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन। ओके गाइस, टेक केयर।